हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में यानी रोजाना की तरह पीटीटी एंड बीएसटीसी ऑनलाइन क्लासेज 2024 के बारे में पढ़ेंगे और इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी राजस्थान जीके के यानी टॉप क्वेश्चन रहेंगे और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछा गया यानी बार बार रिपीट हो रही क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये क्लास पूरी देखना, इसमें आपको राजस्थान जीके के यानी टॉप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। यानी राजस्थान है और इसका उत्तर से लेकर के दक्षिण तक लंबाई कितनी है। तो इसमें ऑप्शन है 826 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 869 किलोमीटर और सी ऑप्शन है जो यानी 550 किलोमीटर और डी ऑप्शन दिया है कि 464 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई की बात करें तो 826 किलोमीटर है, 826 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर है जो ए ऑप्शन है इसका सही होगा। लेकिन जो 869 किलोमीटर है वो है यानी पश्चिम से और पूर्व है, पश्चिम से पूर्व लंबाई है जो कितनी है 869 किलोमीटर है राजस्थान की। और उत्तर से दक्षिण है जो राजस्थान की लंबाई है वो 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वो 869 किलोमीटर। तो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य में भारतीय मौसम यानी विभाग की वेधशाला कहां पर बनी है। मौसम विभाग यानी राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला वो किस जिले में बनी है। तो ऑप्शन ए है जोधपुर, बी है बीकानेर और सी ऑप्शन दिया है अलवर और डी ऑप्शन जो दिया है वो है जयपुर। लेकिन राज्य में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला वो कहां पर बनी, जयपुर जिले में बनी है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ये क्लासें अति महत्वपूर्ण क्लासें हैं जो बीएसटीसी और पीटीटी यानी बीएसटीसी पीटीईटी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्लासें हैं। और राजस्थान की अन्य भर्तियां होगी जैसे पशु परिचर होगी, सीटी होगी, इसके लिए भी ये क्लासें रामबाण साबित होगी। इन क्लासों में वही क्वेश्चन है जो पीछे के हर एग्जाम में यानी राजस्थान में जो भी एग्जाम हो रहे उसमें पूछे गए क्वेश्चन है और बार बार रिपीट हो रहे क्वेश्चन है। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और पीटीटी एग्जाम से पहले इस चैनल पर यानी 3 बड़ी मैराथन क्लासें होगी, उसमें राजस्थान का संपूर्ण जीके है वो कवर करवाया जाएगा। तो दोस्तों आप इस क्लास में अंत तक बने रहिए। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा क्या होती है। वर्षा ऋतु में यानी मानसून हवाओं की दिशा क्या होती है। ऑप्शन ए है दक्षिण से पश्चिम, बी ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और सी ऑप्शन दिया है कि उत्तर से दक्षिण और डी ऑप्शन दिया है पूर्व से पश्चिम। लेकिन जो वर्षा ऋतु में मानसून की हवाओं की दिशा है वो क्या होती है तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन है जो सही होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अधिक उतार चढ़ाव वाला जिला कौन सा है। तो ऑप्शन ए है झालावाड़, ऑप्शन बी है जैसलमेर और ऑप्शन सी दिया है जोधपुर और ऑप्शन डी दिया है बीकानेर। लेकिन वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अधिक उतार चढ़ाव वाला जिला पूछा जाए तो कौन सा होगा, तो जिला होगा जैसलमेर। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। जो जैसलमेर जिला है वो सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का, सबसे बड़ा जिला है इस राजस्थान का। और जैसलमेर जिले में यानी वर्षाएं सबसे कम होती है। और जैसलमेर जिले की जनसंख्या की बात करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर में यानी 17 जो व्यक्ति है वो निवास करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय क्या है यानी परिवर्तन का समय क्या है। राजस्थान का मानसून है वो किस समय यानी किस मंथ में जो परिवर्तन करता है। तो ऑप्शन ए है अक्टूबर से मध्य नवंबर, ऑप्शन बी है नवंबर से दिसंबर, ऑप्शन सी है दिसंबर से जनवरी और ऑप्शन डी दिया है जनवरी से फरवरी। यदि आपको इन क्वेश्चनों का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में छापते चले। लेकिन राजस्थान में मानसून की यानी परिवर्तन का समय पूछा जाए तो अक्टूबर से मध्य नवंबर। ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में थारनवेट के जलवायु प्रदेश AED
यानी EAD में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? तो ऑप्शन ए दिया है बाड़मेर, बी दिया जैसलमेर, सी दिया फलौदी और डी ऑप्शन दिया है हनुमानगढ़। लेकिन जो EAD में कौन सा क्षेत्र नहीं आता? तो बाड़मेर आता है, जैसलमेर आता है और फलौदी आता है, लेकिन हनुमानगढ़ वो नहीं आता है, हनुमानगढ़ नहीं आता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का यानी सही आंसर होगा। EAD यानी उष्ण शुष्क कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश में यानी अनूपगढ़, बीकानेर, फलौदी, बाड़मेर, जैसलमेर यानी ये मुख्यतः जिले यानी शामिल है, और भी पश्चिम जिले इसे जो EAD प्रदेश में आते हैं। CAW की बात करें तो उप आर्द्र जलवायु प्रदेश कहा जाता है, CAW को उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, और DAW को उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, और DBW को अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, और EAD यानी उष्ण शुष्क कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश कहा जाता है। ये यानी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपको यानी कहीं से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती है? राजस्थान में मई जून में तो ऑप्शन ए है बीकानेर, ऑप्शन बी है गंगानगर, ऑप्शन सी है जैसलमेर, ऑप्शन डी दिया है जोधपुर। लेकिन राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां इस जिले में देखने को मिलती है। तो सर्वाधिक जून और मई जून में जो सर्वाधिक आंधियां हैं वो गंगानगर जिले में देखने को मिलती है, गंगानगर जिला। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वाधिक यानी वर्षा होती है? कौन सा स्थान है जो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए है माउंट आबू, बी ऑप्शन है गंगानगर, सी ऑप्शन है कोटा और डी ऑप्शन है जोधपुर। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछा जाए तो कौन सा है? झालावाड़। कौन सा जिला है? झालावाड़ जिला है। झालावाड़ जिले में राजस्थान के सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलती है। लेकिन स्थान पूछा जाए तो कौन सा है? माउंट आबू। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा। स्थान पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है तो माउंट आबू, लेकिन जिला पूछा जाए तो कौन सा है? झालावाड़। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि सूखे का प्रकार जब किसी क्षेत्र में मौसमी वर्षा यानी दीर्घकालिक औसत से 75% कम होती है तो कारण क्या है? तो जलीय सूखा, मौसमी सूखा और कृषिगत सूखा और सामाजिक आर्थिक सूखा। लेकिन सूखे का प्रकार जब भी पूछा जाए तो 75% से कम होने की मौसमी वर्षा का कारण क्या है? तो मौसमी सूखा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले में किस जलवायु खंड में सम्मिलित है? झालावाड़ और बांसवाड़ा जिला है वो किस जलवायु खंड में यानी सम्मिलित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है अर्ध शुष्क प्रदेश, ऑप्शन सी है अति आर्द्र प्रदेश और ऑप्शन डी है उप आर्द्र प्रदेश। लेकिन झालावाड़ और जो बांसवाड़ा जिला है तो बात करें ये जिले अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में शामिल किया गया है। ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि समवर्षा रेखा जो राजस्थान को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है वह कौन से है? ऑप्शन ए 50 सेमी, बी ऑप्शन 75 सेमी, सी ऑप्शन है 100 सेमी और डी ऑप्शन है 120 सेमी। लेकिन समवर्षा रेखा है जो राजस्थान को 2 भागों में यानी बांटती है वो कौन सी समवर्षा रेखा है? तो वो 50 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है वो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। लेकिन मरुस्थल में वर्षा को 2 भागों में बांटती है 25 सेमी जो समवर्षा रेखा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यानी 50 सेंटीमीटर की जो वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखा है वो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है यानी कौन सा क्षेत्र है जिसमें यानी कम वर्षा होती है? तो ऑप्शन ए उत्तरी भाग, बी है दक्षिण भाग और सी है पश्चिम भाग और डी है पूर्व भाग। दक्षिण भाग की बात करें तो इस भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है, सबसे अधिक।
अधिक वर्षा होती है। सबसे ज्यादा वर्षा किस भाग में होती है? दक्षिण भाग में सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलती है राजस्थान में। लेकिन पश्चिम भाग है, उस भाग में सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है। कम, सबसे कम वर्षा किस भाग में? पश्चिम भाग में देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन है जो सही आंसर होगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिम भाग में राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि कोपेन जलवायु, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ऑप्शन ए AW, बी है CWG और ऑप्शन सी है BWHW और ऑप्शन डी है BSHW। लेकिन जो कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले को AW में यानी शामिल किया था। AW में शामिल किया तो ऑप्शन ए है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। AW में डूंगरपुर बांसवाड़ा जिला है जो शामिल किया गया था। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का कौन सा जिला औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा अधिक प्राप्त करता है? तो ऑप्शन ए उदयपुर, बी ऑप्शन है झालावाड़, सी ऑप्शन है बांसवाड़ा और डी ऑप्शन है जैसलमेर। लेकिन राजस्थान का जिला कौन सा जिला है जो वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है? तो झालावाड़ जिला है। कौन सा जिला है? झालावाड़ जिला है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। लेकिन सबसे कम की बात की जाए तो सबसे कम जो वार्षिक वर्षा की औसत सबसे कम है जो जैसलमेर जिले में होती है। सबसे कम वर्षा जैसलमेर जिले में और सबसे अधिक वर्षा झालावाड़ जिले में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ी तो अगला क्वेश्चन आता है कि कोपेन के राजस्थान की जलवायु प्रदेशों के अनुसार AW जलवायु प्रदेश पाई जाती है, यानी कौन से जिले में पाई जाती है? ऑप्शन ए है जयपुर जिले में, बी है भरतपुर जिले में, सी है डूंगरपुर जिले में और डी है तो उदयपुर जिले में। तो यदि आपको इन क्वेश्चनों का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ छापते चले, क्योंकि आप कमेंट में आंसर देंगे तो हमें भी पता चलेगा कि आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रही है ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो PTT BSTC के लिए तो रामबाण साबित होंगे ही होंगे और अन्य कई एग्जामों में ये क्वेश्चन यानी CT हो गया, पशु परिचर भर्ती हो गया, VD भर्ती हो गया, राजस्थान पुलिस की भर्ती हो गया, उसमें भी ये रामबाण साबित होने वाले क्वेश्चन है। तो इसमें कोपेन के राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के अनुसार AW जो जलवायु है वो डूंगरपुर जिले में पाई जाती है। कौन से? डूंगरपुर जिले में पाई जाती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि किसी भी क्षेत्र को न्यूनतम सूखा ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए कितनी वार्षिक वर्षा की मात्रा होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए है 40 से 50 सेंटीमीटर, बी है 50 से 70 सेंटीमीटर और सी है 80 से 120 सेंटीमीटर और डी है 70 से 100 सेंटीमीटर। लेकिन किसी भी क्षेत्र को न्यूनतम सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए कितनी वार्षिक वर्षा की मात्रा होनी चाहिए? तो 70 से 100 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी है जो सही आंसर होगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान राज्य के किस जिले में वर्षा के वितरण में सर्वाधिक वर्षा परिसर देखने को मिलता है? तो ऑप्शन ए दिया है कि राजसमंद। ऑप्शन ए राजसमंद, बी ऑप्शन है सिरोही, सी ऑप्शन है कोटा और डी ऑप्शन है अलवर। लेकिन राजस्थान की कौन सा जिला है जहां पर वर्षा के वितरण में सर्वाधिक परिसर देखने को मिलता है? तो ऑप्शन जो सी है उसमें कोटा जिला दिया है तो यही ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि जून से सितंबर माह में वर्षा अधिकतम भिन्नता पाई जाती है तो कौन से जिले में अभिलेख की जाती है? तो ऑप्शन ए है बीकानेर, ऑप्शन बी है जैसलमेर, ऑप्शन सी है कोटा, ऑप्शन डी है अलवर। यानी जून से लेकर के सितंबर महीनों में वर्षा की अधिकतम भिन्नता कौन से जिलों में यानी कौन से जिले में अभिलेख की जाती है? तो जून से लेकर सितंबर महीने में बात करें तो जैसलमेर जिले में की जाती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से
में से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान में कौन से जिले अंकित किया गया? 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान वाले कौन से जिले हैं जो ये अंकित किया गया? ऑप्शन ए है फलोदी, ऑप्शन बी है चूरू, ऑप्शन सी राजसमंद और ऑप्शन डी है जो अलवर। 20वीं शताब्दी की बात की जाती है तो सर्वाधिक तापमान कौन से जिले में अंकित किया गया? तो अलवर जिले में किया गया। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। डी ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? ऑप्शन ए किशनगढ़, बी है चित्तौड़गढ़, सी है माउंट आबू और डी है अलवर। लेकिन राजस्थान में कौन सा स्थान है जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो माउंट आबू स्थान है, उस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि क्या है? तो ऑप्शन ए है मार्च से जून, बी ऑप्शन दिया है अक्टूबर से लेकर के दिसंबर और सी ऑप्शन दिया है जनवरी से मार्च और डी ऑप्शन दिया है फरवरी से मार्च। लेकिन राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि पूछी जाए तो अक्टूबर से दिसंबर होगी, तो ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है। राजस्थान का कौन सा जिला है जो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? ऑप्शन ए है झालावाड़, ऑप्शन बी है अजमेर, ऑप्शन सी है भरतपुर, ऑप्शन डी है जयपुर। लेकिन अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की बात करें तो झालावाड़ जिला शामिल है। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा, झालावाड़। इसमें कोटा बूंदी और बारा, यदि झालावाड़ जिला नहीं हो ऑप्शन में तो कोटा बूंदी बारा में से कोई भी जिला आपको देखने को मिल सकता है ऑप्शन में। ये चारों जिले ही अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में शामिल है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? यानी ये ऑप्शन दिया है, इसमें ऑप्शन अलग चेंज कर दिए और क्वेश्चन सेम टू सेम रह गया। लेकिन इसमें दिया है कि जयपुर, अजमेर, भरतपुर और डी ऑप्शन है कोटा। तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कोटा जिला जो शामिल है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यानी इसमें 4 जिले शामिल होते हैं, झालावाड़, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, ये अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में शामिल है 4 जिले। इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको क्वेश्चन में देखने को मिले वही ऑप्शन सही होगा। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में शामिल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है? तो ऑप्शन ए है हनुमानगढ़, बी ऑप्शन है गंगानगर, सी ऑप्शन है भरतपुर, डी ऑप्शन है पाली। लेकिन राजस्थान के इन निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में जो दक्षिण पश्चिम से मानसून जो सामान्यतः 1 जुलाई से पहले ही आ जाता है तो वो जिला है पाली जिले में 1 जुलाई से पूर्व ही जो मानसून है वो आ जाता है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में जनवरी में न्यूनतम तापमान निम्नलिखित में से किस जिले में अंकित किया गया है? तो ऑप्शन ए है जैसलमेर जिले में, बी है गंगानगर में और सी है भरतपुर जिले में और डी है पाली जिले में। लेकिन राजस्थान में जनवरी में न्यूनतम तापमान निम्नलिखित में से कौन सा जिले में अंकित किया गया है? तो गंगानगर जिले में अंकित किया गया है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दोस्तों आप ये क्लासें रेगुलर चल रही है हमारे इस YouTube चैनल पर BSTC एंड PTT के नाम से प्ले लिस्ट बनाएंगे, उसमें रेगुलर क्लासें चल रही है। आप प्ले लिस्ट से क्लासें जरूर देखें क्योंकि वहां पर यानी 1 नंबर 2 नंबर करके यानी सीरीज सी क्लासें चल रही है, आप ये क्लासें जरूर देखें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है जैसलमेर, बी है गंगानगर, सी है बीकानेर और डी है सिरोही।
लेकिन राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इन 4 ऑप्शनों में से बीकानेर जिला है, बीकानेर जिला। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है जैसलमेर, बी है गंगानगर, सी है सिरोही और डी है सिरोही। तो बात करें राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो उसमें सिरोही है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? इन 4 जिलों में से कौन सा जिला है जो न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? राजस्थान के न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा जो जैसलमेर जिला है वो प्राप्त करता है, लेकिन इसमें जैसलमेर जिला भी शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है उदयपुर, बी है दौसा और सी है चित्तौड़गढ़ और डी है नागौर। लेकिन इन 4 जिलों की बात करें तो इसमें नागौर जिला है वो यानी न्यूनतम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है जैसलमेर, बी है चूरू, सी है जोधपुर और डी है नागौर। लेकिन राजस्थान का जो जिला सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है वो जिला है जैसलमेर। कौन सा जिला है? जैसलमेर। सबसे अधिक गर्म जिला पूछा जाए, गर्म जिला तो कौन सा जिला होगा? राजस्थान का चूरू। सबसे अधिक ठंडा जिला पूछा जाए तो कौन सा जिला होगा? सबसे अधिक ठंडा चूरू। और सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला पूछा जाए तो कौन सा होगा? चूरू वन क्षेत्र। सबसे कम वन है वो कौन से जिले में देखने को मिलती है? तो चूरू जिले में। सबसे कम वन क्षेत्र चूरू जिला, सबसे अधिक ठंडा जिला तो चूरू, सबसे अधिक गर्म जिला पूछा जाए तो चूरू जिला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? यानी वह क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसमें जैसलमेर जिला होगा। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तो दोस्तों आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और जो पीटीटी एंड बीएसटीसी के लिए जो रेगुलर क्लासें चल रही है उसकी प्ले लिस्ट बनाई गई है, आप प्ले लिस्ट से आप क्लासें देख सकते हो। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।